सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में। बेसिकली अगर आप आईआरसीटीसी का आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें आईआरसीटीसी के अंदर करंटली 2.5% तक की ड्यूरिंग द मार्केट तेजी के अंदर हमें आईआरसीटीसी ये कंपनी ट्रेड कर रही है। अभी तक दोस्तों मार्केट को क्लोज होने के लिए 40 मिनट्स बचा हुआ है। तो ये जो कंपनी 940 रुपीज़ के आसपास जो ट्रेड कर रही है ना, इसके प्राइस के अंदर हमें अप्स एंड डाउन्स आपको नजर आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखा जाए यहाँ तो आपको 2.5% तक का तो तेजी नजर आ रहा है, लेकिन आईआरसीटीसी का चार्ट अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना तो अचानक से क्या हुआ, फर्स्ट हाफ के अंदर या फिर सेकेंड हाफ के अंदर भी ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर कोई हम मूवमेंट नहीं था, लेकिन आज अचानक से क्या हुआ जिस वजह से एक बहुत अच्छे खासा स्पाइक नजर आया। ये 2.5% की तेजी नहीं दोस्तों, बल्कि अगर आप ये बॉटम से लेकर टॉप तक अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितने परसेंट तक की तेजी है आप देख सकते हो। 3.5% तक की ये तेजी हमें आईआरसीटीसी के अंदर नजर आ रही है। जो लोग इस चैनल को डेली फॉलो करते हैं उनको पता होगा, जब रिसेंटली हमने आईआरसीटीसी के बारे में डिस्कस किया था ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन पहले दोस्तों हमने बात किया था, जिसके अंदर एक बात मैंने आपके साथ मेंशन किया था कि आईआरसीटीसी कंपनी या फिर दूसरी और बहुत सारे कंपनीज है ना, वो बहुत ज़्यादा चर्चे में रह सकती है या फिर आप बोल सकते हो न्यूज़ बेस रह सकती है। और आपके लिए और हमारे लिए ये महीना जो होने वाला है ना जैन 2024 का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिस वजह से आईआरसीटीसी का जो बिजनेस है ना वो बहुत अच्छा खासा बूस्ट होने वाला है। आपको याद होगा एक खबर मैंने आपके साथ शेयर किया, तो चलिए वो खबर क्या मैं आपके साथ एक और बार दोस्तों शेयर करना चाहूँगा। किन किन कंपनीज का बेनिफिट मिलने वाला है देखिएगा। आईआरसीटीसी को इसका बेनिफिट मिलेगा, आईआरएफसी कंपनी को बेनिफिट मिलेगा, आरबीएनएल कंपनी को बेनिफिट मिलेगा और 7 रेलवेज के कंपनीज उन सभी कंपनीज को बेनिफिट हमें मिलने वाला है। उसके अंदर हमें टिटागरा कंपनी का नाम है, उसके अंदर जुपिटर वैगन्स का भी नाम हमें नजर आ रहा है, और इसके अंदर आप बोल सकते हो कि आईआरसीटीसी, आईआरएफसी, आयरकॉन, आरबीएनएल इन सभी कंपनीज को इसका बेनिफिट होने वाला है। आप सभी को बताओगे कि 22 जैन 2024 इसी महीने में आपके लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि इस दिन राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है जो कि अयोध्या के अंदर नजर आ रहा है। तो एक न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर किया था। न्यूज़ क्या था कि गवर्नमेंट के द्वारा 1000 ट्रेन की अरेंजमेंट किया गया था। सिर्फ किसके लिए? ये अलग अलग स्टेट से, अलग अलग सिटी से ये ट्रेन डिस्पैच होने वाले थे, वहाँ से जाने वाले थे कहाँ तक? अयोध्या तक दोस्तों जाने वाले थे। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर बहुत सारे यात्री ट्रैवल करेंगे, बहुत ही जल्दी हमें टिकट बुक हो रहा था, बहुत ही अच्छे खासे लोगों के द्वारा अगर आप देखोगे तो यात्री यार ट्रैवल तो करेंगे ही करेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस वजह से हमें आईआरसीटीसी को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। अभी क्यों? जैसे कि आपको बताएं आईआरसीटीसी का बिजनेस क्या है कि इंटरनेट टिकटिंग से कंपनी का मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करता है। उसमें से अगर 100 लोग ट्रैवल करते हैं ना, उसमें से सिर्फ पकड़ लीजिएगा कि 100 लोग ट्रैवल करते, सिर्फ 40 लोगों ने कैटरिंग का सर्विस यूज़ किया। सही बात है, कैटरिंग का सर्विस यूज़ किया, तो इसका भी कैटरिंग का सेगमेंट भी बड़े बूस्ट होगा। उसके साथ साथ इंटरनेट टिकटिंग वो भी बहुत अच्छा खासा बूस्ट होगा। कंपनी का रेवेन्यूज और नेट प्रॉफिट्स के अंदर वो रिफ्लेक्शन नजर आएगा। उसके साथ साथ इनका जो टूरिज्म सेगमेंट वाला बिजनेस है ना, उसके अंदर भी ग्रोथ आ सकते हैं, क्योंकि कंपनी लगातार नए नए पैकेजेस हमें लगातार लॉन्च करते हुए दिख रहा है। तो ये हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोस के अंदर, जिसके चलते हमें आईआरसीटीसी के अंदर तेजी नजर आ रहा है। एक और बहुत बड़ी खबर है, इसी आर्टिकल्स के अंदर वो चीज़ें हमें मेंशन किया गया है। देखिएगा, तो 30 दिसंबर पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द रीडेवलप्ड अयोध्या रेलवे स्टेशन एंड फ्लैग ऑफ न्यू अमृत भारत ट्रेन एंड वंदे भारत ट्रेन। ही ऑल्सो डेडिकेटेड सेवरल अदर रेलवे प्रोजेक्ट्स टू द नेशन। यानी कि बेसिकली जो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा जो हमें लगातार दोस्तों रेलवे सेगमेंट को बहुत बड़े बड़े या प्रोजेक्ट्स हमें दिए जा रहे, जितने भी कंपनीज रेलवेज के अंदर काम करते हैं ना, जैसे कि हमने डिस्कस किया आईआरसीटीसी कंपनी है, उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो आईआरएफसी है, आरबीएनएल कंपनी है, एयरकॉन है, जुपिटर वैगन्स है, या फिर और बहुत सारे कंपनीज है। फॉर एग्जांपल टिटागरा कंपनी को भी आप इन लिस्ट के अंदर पकड़ सकते हो। तो कहीं ना कहीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काम करेगा, रेलवेज के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में इन्वॉल्वमेंट रहेगा ना, उन सभी कंपनीज को इसका बेनिफिट मिलने वाला है। उसके साथ साथ जो अयोध्या का रेलवे स्टेशन को जो रीडेवलप्ड हमें किया गया है ना, यानी कि उसका अभी नाम दिया गया है अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन। इसका कॉस्ट इनको पड़ा है 240 करोड़ के आसपास। तो ये इन्वॉल्वमेंट जिन जिन कंपनीज ने ये रीडेवलपमेंट किया है ना, उन सभी कंपनीज को बेनिफिट होने वाला है। उसके साथ साथ एक मॉडर्न रेलवे स्टेशन हमें क्रिएट किया गया है, जिसके द्वारा आपको एक बहुत अच्छे कैसे मॉडर्न
फीचर्स ऐड किया है, जैसे कि लिफ्ट, एक्सकेलेटर्स, फूड प्लाजा, शॉप्स फॉर पूजा नीड्स। इन सभी चीज़ों का, जैसे कि आप बोल सकते हो चाइल्ड केयर रूम से, वेटिंग हॉल से, इन सभी चीज़ों का पहले हमें बिल्कुल भी यूज़ किया नहीं गया था। ये इसे अभी करंटली नए फीचर्स के अंदर डेवलपमेंट किया गया है। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे, फाइनली मोदी डेडिकेटेड 3 रेलवे प्रोजेक्ट्स विद 2300 टू द नेशन, स्ट्रेटन रेल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द रीजन। यानी कि बेसिकली पीएम मोदी के द्वारा हमें फिर से दोस्तों जो रेलवेज प्रोजेक्ट है ना, उसका भी ऐलान हमें किया गया था, उसका भी प्रोजेक्ट्स का हमें कंप्लीशन नजर आया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, इसी सभी चीज़ों की वजह से हमें बहुत अच्छा खासा बेनिफिट इन सारी कंपनीज को मिलने वाला है। उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा हमें आईआरसीटीसी के अंदर बेनिफिट मिलेगा, तो वो किस वजह से मिलेगा, वो एक लेटेस्ट अपडेट हमें करंटली आया हुआ है। तो देखिएगा, तो ये जो अपडेट है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, द हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म आर्म ऑफ इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी कि आईआरसीटीसी could emerge as a big beneficiary of the Modi government push for Vande Bharat trains. IRCTC shares could be in for big gain as the government plan to add over कितने 450 semi high speed express train, यानी कि और 450 ट्रेन ऐड किया गया है। यानी कि जो 7000 से लेके 8000 ट्रेन जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाले, उसे ऑपरेट कौन करेगा, उसे ऑपरेट करेगा आईआरसीटीसी। तो बेनिफिट किसको होगा, आईआरसीटीसी को होगा। उसके साथ साथ नए 450 सेमी हाई स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन का भी अच्छे खासा यह प्लान किया गया है, जिसके हिसाब से किसको गेन मिलेगा। देखिए सेंटेंस पढ़ना, आईआरसीटीसी शेयर कुड बी इन बिग गेन। तो आप समझ सकते हो बहुत अच्छा खासा बड़ा धमाका हमें आईआरसीटीसी के अंदर आने वाले फ्यूचर में हो सकता है। इन सभी चीजों का कवर करते हुए, इन सभी न्यूज का कवर करते हुए एनालिस्ट के द्वारा हमें टारगेट दिया गया है 900 से लेके 1080 रुपए के आसपास हमें टारगेट आईआरसीटीसी कंपनी के अंदर नजर आ सकता है। तो दोस्तों, इन सभी रीजन्स के द्वारा, ये सभी जो रीजन्स है ना, उन्हीं रीजन्स के द्वारा लगातार हमें आईआरसीटीसी के अंदर जंप आ रहा है। ये मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था। जो लोग इस चैनल को डेली फॉलो करते हैं ना, उनको ये मूविंग एवरेज का टेक्निक पता है, इनको ये मूविंग एवरेज का स्ट्रेटेजी पता है। जब जब कंपनी मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा, तभी तभी बहुत अच्छी खासी तेजी आएगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल शेयर करना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि जो मूविंग एवरेज होता है ना, टेक्निकल चार्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कंपनी का बिजनेस भी इंपॉर्टेंट होता है, उसके साथ साथ कंपनी के फाइनेंशियल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिएगा, जो येलो लाइन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, 50 डेज का मूविंग एवरेज है। जो ग्रे लाइन आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये 200 डेज का मूविंग एवरेज है। तो जब ये चार्ट 50 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर 200 डेज का मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस करेगा, एक बहुत अच्छी खासी तेजी आएगा। अभी देखना, और जब ये क्रॉस करता है ना, उसके बाद फिर से, तो अगर ये फिर इस मूविंग एवरेज के आसपास आता है, तो ये मूविंग एवरेज क्या करेगा, एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा। देखिएगा, अभी जब आईआरसीटीसी के द्वारा ये क्रॉस हमें किया गया था, सही बात है, यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिएगा, इस पैसेज के अंदर दोस्तों नजर रखना, जब भी हमें आईआरसीटीसी के एक चार्ट ने ये मूविंग एवरेज को क्रॉस किया था, फिर ये मूविंग एवरेज के आसपास आया, क्या लिया, सपोर्ट लिया, फिर मूविंग एवरेज को कंपनी के द्वारा हमें क्रॉस किया गया, सही बात है, फिर मूविंग एवरेज के आसपास कंपनी आया, मूविंग एवरेज क्या करेगा, एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा। देखिएगा, एज अ सपोर्ट एक्ट किया, और कहीं ना कहीं यही लेवल्स के आसपास हमने आईआरसीटीसी के अंदर 650 रुपये के आसपास हमने खरीदारी किया था। और आप देख सकते हो कितने कम समय के अंदर 650 रुपये की कंपनी ने कितना शानदार तरीके से लेवल्स को हमें अचीवमेंट कर चुका है। तो कंपनी बहुत अच्छा है। अभी लोग क्या करेंगे ना, ये तेजी के पीछे भागेंगे, तेजी को देख के निवेश करेंगे, लेकिन क्या ये निवेश करने का सही मौका है दोस्तों? नहीं, अभी आपको निवेश नहीं करना है। अभी बहुत ही ज़्यादा हमें कंपनी के अंदर लगातार तेजी आ रही है। कभी आपको निवेश करना चाहिए जब लगातार कंपनी कंसोलिडेट करे या फिर कंपनी के अंदर हमें गिरावट नजर आए, लेकिन ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। फंडामेंटली स्ट्रांग है, फिर भी कंपनी के अंदर गिरावट हो रही है ना, तो ऐसी कंपनी के अंदर अगर आप गिरावट के अंदर निवेश करते हैं तो बहुत ही अच्छा खासा इफेक्टिव वे में वो डेटा वर्क करेगा और बहुत ही जल्द कंपनी के अंदर ब्रेकआउट नजर आ जाएगा। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे आयरेडा के बारे में, जहां आयरेडा के अंदर करंट ड्यूरिंग द मार्केट देखोगे तो आधे % तक की गिरावट नजर आई है। 103 रुपये के आसपास हमें कंपनी ट्रेड कर रही है। तो आयरेडा कंपनी के अंदर आपको पता होगा कि लॉक इन पीरियड जो होता है ना, अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग एक लॉक इन पीरियड होता है। तो उस लॉक इन पीरियड का भी जो टाइम पीरियड था वो कल के दिन तक हमें खत्म हो चुका था। बहुत सारे ऐसे कैटेगरीज होते हैं, उन हर एक कैटेगरीज का अलग अलग लॉक इन पीरियड होता है। तो लॉक इन पीरियड जब भी खत्म होता है ना, तो जो लोगों को आईपीओ के माध्यम से, यानी कि आईपीओ के अंदर उनको जो लॉट्स मिला होगा ना, अलॉट किया गया था,
वो लोग लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद वो लोग बेच सकते हैं। तो अगर वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो क्या होगा मार्केट के अंदर, या फिर कंपनी के अंदर गिरावट आएगा। लेकिन क्या हमें आयरडा कंपनी के अंदर गिरावट आया? नहीं। इसका मतलब क्या है? उन लोगों को पता है कि ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और गवर्नमेंट इन कंपनी को बहुत ज़्यादा फोकस्ड रखने वाला है, क्योंकि ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी को क्या करता है, फाइनेंस प्रोवाइड करता है। इनका बिजनेस रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर नहीं है बल्कि फाइनेंस के अंदर है। लेकिन क्या है ना, ये गवर्नमेंट ओन कंपनी है और जितने सारे रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज है ना, उन सभी कंपनीज को ये क्या कर रहा है, फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो बहुत अच्छा खासा कंपनी को ये गुड न्यूज़ है और बेनिफिट इसका आने वाले फ्यूचर में नजर आ सकता। रिसेंटली आयरडा कंपनी के अंदर बहुत बड़ा अपडेट आया है। यहाँ अगर आप देखोगे आपको पता होगा इस महीने या फिर अगले महीने हर एक कंपनी का Q3 का रिजल्ट आने वाला है। वैसे आयरडा के द्वारा हमें Q3 रिजल्ट्स का हमें डेट डिक्लेयर किया गया है। तो डेट क्या है, 20 जैन 2024। ये है आयरडा कंपनी का Q3 का रिजल्ट। इसी दिन कंपनी का Q3 का रिजल्ट आने वाला है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकता कि जब भी मुझे कंपनी का Q3 का रिजल्ट नजर आएगा 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो चलिए बाकी दोस्तों पैरामीटर्स तो आपको पता है, लेकिन कब हमें आयरडा कंपनी के अंदर खरीदारी करना चाहिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही चीज मायने रखता है। इसे अभी हम अप्लाई करेंगे मूविंग एवरेज की स्ट्रेटेजी के ऊपर। देखिएगा अभी चार्ट कंपनी का कहाँ ट्रेड कर रहा है, सही बात है, यहाँ ट्रेड कर रहा है 102 103 रुपीज़ के आसपास। मूविंग एवरेज देखना, येलो लाइन इंडिकेट्स क्या करता है, 50 डेज का मूविंग एवरेज। ग्रे लाइन इंडिकेट्स क्या करता है, 200 डेज का मूविंग एवरेज। तो ये मूविंग एवरेज का जो डिस्टेंस है वो अभी तक बहुत ज़्यादा है, सही बात है। तो अभी हो क्या सकता है ना कि ये आयरडा कंपनी अगर गिरता नहीं है, अगर ये स्टेबल होता है, तो ये मूविंग एवरेज वाला लाइन क्या करेगा, धीरे धीरे करके अपसाइड मूव करेगा। सही बात है, धीरे धीरे करके अपसाइड मूव करेगा। उसके साथ साथ जो चार्ट है वो धीरे धीरे करके नीचे मूव करेगा या फिर साइडवेज परफॉर्म करेगा। और जब ये फिर से 50 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास आएगा, यानी कि फिर से ही अगर 50 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास आएगा, कांटेक्ट में आएगा, उसी समय इस लेवल्स के आसपास हमें आयरडा कंपनी के अंदर निवेश करने का सही मौका हमें बन सकता है। उसके बाद बहुत बड़ी बड़ी तेजी हमें आयरडा कंपनी के अंदर नजर आ सकती है। ये क्या करता है ना, जो मूविंग एवरेज जो होता है 50 डेज का मूविंग एवरेज एज वेल एज 200 डेज का मूविंग एवरेज, ये उसके बाद एक सपोर्ट लेवल एक्ट करता है। एक तो मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, जब भी मूविंग एवरेज के आसपास आएगा, कांटेक्ट में आएगा, एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट लेवल एक्ट करेगा। यही चीज़ों की वजह से हमने आईएक्स कंपनी के अंदर ब्रेकआउट के से पहले खरीदारी किया था। उसके साथ साथ हमने आईआरसीटीसी कंपनी को खरीदारी किया था, टाटा पावर के अंदर खरीदारी किया था, ट्राइडेंट इस कंपनी के अंदर रिसेंटली हमने खरीदारी किया था। चैनल के ऊपर दोस्तों वीडियोस आप लोगों को मिल जाएगा, आप जाके वो रेफरेंस ले सकते हो, स्टडी कर सकते हो। बाकी दोस्तों कंपनी बहुत अच्छा है। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है त्रिशक्ति इंडस्ट्रीज के बारे में। 170 रुपए के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है, 240% तक का रिटर्न हमें बना के दे चुका है। रिसेंटली कंपनी का 1:5 रेशियो का स्प्लिट का अमाउंट अनाउंसमेंट किया गया है, यानी कि एक के बदले आपको 5 शेयर मिलने वाला है। इसी रेशियो के अंदर कंपनी आपको स्प्लिट का बेनिफिट देने वाली है। और ये अगर आप 15 जैन या फिर इससे पहले खरीदारी करते हो तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इसके अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिल जाएगा। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।